हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद अगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग दो मेजर प्लेयर्स की प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च होने वाले हैं। जल्दी ही आपको दिखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। इनकी डिटेलिंग में आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। 3-4 पहलू हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट की डिटेलिंग तो मैं देता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम। बाकी मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसमें वेबिनार भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, अलग अलग सिटीज़ के और गुड़गांव में भी डिफरेंट डिफरेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स के ही सिर्फ वेबिनार उसमें करते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो जॉइंट्स हैं गुड़गांव के, वो दोनों अपना आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले उनको क्या करना है, जो 2 से 3 साल से प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया कोई भी चीज़, उनको क्या करना है, जो 6 महीने 7 महीने में एग्जिट करना है जिनको, और हैंडसम अमाउंट बनानी है। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और साथ में एंड यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट कैसे हैं और कैसे नहीं रहेंगे। इन 4 मुद्दों पर आज मैं आपके सामने अपनी राय रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो 2 से 3 साल से प्रोजेक्ट देख रहे हैं और फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी चीज़ें आगे से जैसे रेसिंग कार निकलते हैं शू करके निकल गई, और जिन्होंने ग्रैब नहीं की, और जो अब भी ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी नीचे आने के बाद या मार्केट डिप आने के बाद लूँगा, या इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि कोई चीज़ उन्होंने देखी थी 1-1.25 करोड़ की और उनके सामने 2 करोड़ की हो चुकी है, 2.5 करोड़ की हो चुकी है, और वो उनको रेट ज़्यादा लगता है, अब नहीं ले पा रहे हैं। एंड यूज़र के इस मत से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोई किसी की भी हार्ड एंड मनी जब होती है तो उसके लिए डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल होता है। किसी की भी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक भी है, उसके अगर एक्सपेंसेस निकाल दे, कुछ निकाल दे, तो इतनी रेशो में इनकम नहीं बढ़ती जितने में प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। या आप मान लीजिए कि बिल्डर्स बेच रहे हैं, कुछ भी आप उसको अपने नज़रिए से देख सकते हैं। पर उन लोगों के लिए सबसे पहले जो ये लोग हैं, इन लोगों के लिए मेरी राय है, ये दोनों प्रोजेक्ट है आपके बजट में आज की डेट में फिट बैठेंगे। कोई 2 से 2.25 करोड़ के अंदर अंदर 3 BHK देख रहा है, और जिसके पास अभी पेमेंट नहीं है, इसने 3 साल 3.5 साल में पेमेंट करनी है, वो एक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकता है। जिसका 3-3.25 करोड़ है, 3 BHK चाहिए और 3 से 4 साल में पेमेंट करनी है सेम, वो दूसरा प्रोजेक्ट चूज़ कर सकता है। दोनों ही लिस्टेड प्लेयर हैं। पहला आपको पता है सेक्टर 93 में आने वाला है, दूसरा सेक्टर 89 में आने वाला है। दोनों की कनेक्टिविटी बेहतरीन है, साथ साथ में दोनों के बिल्डर्स अच्छे हैं, डिलीवरी गारंटीड है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छे हैंडसम मार्जिन के साथ अच्छा घर मिलने की उम्मीद है 99%। तो चीज़ें इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि जो लोग 2 साल तक डिसाइड नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए चांस है। चांस इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो 2-2.25 करोड़ वाला प्रोजेक्ट है उसमें 200-250 यूनिट आने वाले, 220 यूनिट आएंगी, और उसके लिए 1000 से 1500 क्लाइंट ऑलरेडी रेडी खड़ा है। तो ये भी प्रोजेक्ट आपके वेट में रुकेगा नहीं, पहली बात। अगर आपको चांस लेना है तो आप ले सकते हैं, ये दूसरी चीज़ है। क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। कोई कहता है कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इस रेंज में आया था, आज इस रेट में हम कैसे लें? क्योंकि उससे और आज की रेट में हर एक प्रॉपर्टी में फ़र्क है, ज़मीनों में फ़र्क है, सारी चीज़ों में फ़र्क है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में फ़र्क होगा, उससे सस्ती आपको उस रेट पे तो मिलने से रही है। तो बिल्कुल कंसिडर कीजिए, आपके रहने का आशियाना ठीक ठाक हो जाएगा। जो 2-2.5 साल से नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए चांस है। दूसरा 3-3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली जो बात है, वो आपको पता है गोदरेज की प्रॉपर्टी है, आने वाली है, वो भी जल्दी ही लॉन्च होगी। दोनों ही 15 तारीख से पहले पहले आने वाली हैं। इसमें इलेक्शन का अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ जाएंगे, फिर उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट के इलेक्शंस है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा गति से, तेज़ी से प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हर एक आदमी मार्केट का, बिल्डर भी मार्केट का रुख देखते हुए ही लॉन्चेस करता है। साथ साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लाइसेंसेस ऑलरेडी इन प्लेस नहीं हैं, और स्पेसिफिकली इस बजट के जो क्लाइंट है उसके लिए नहीं है प्लान्ड लॉन्चेस। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए अच्छे बिल्डर के, अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीज़ें सारी टिक करते हैं, जहाँ तक मुझे फील होता है।
दूसरा कैटेगरी जो आती है जो 6 महीने के हिसाब से एग्जिट होना चाहते हैं, ये दोनों ही प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए नहीं बने। बेशक से अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो 5-6 महीने के लिए, ठीक है। आशियाना में 93 जो लॉन्च होने वाला है तो अभी कुछ ही दिनों में, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को, आज संडे को आपको ये वीडियो मिलेगी तो मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को इनका रेरा एक्सपेक्टेड है, तो विजिट शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को विजिट भी करनी है, देखना भी है, तो नीचे नंबर है मेरा, उस पर आप #93 डाल सकते हैं, #89 डाल सकते हैं। तो इसमें तो एग्जिट है नहीं पोजीशन से पहले। रही गोदरेज की बात, तो गोदरेज पहले 20,000 रुपये का रेट क्लेम कर रहा था, अब ऑन एंड अराउंड 16 का रेट कोट कर रहा है, तो 14-15 में भी कहीं पे आता है, तो इट इज़ नॉट बैड डील। क्यों बैड डील नहीं है? क्योंकि आप लोग ये मान के चलो, क्या 135 मीटर रोड पे आज कितने प्रोजेक्ट सिचुएटेड हैं, कितने प्रोजेक्ट में क्लियर लैंड पैचेस हैं, और कितने प्रोजेक्ट में चीज़ें बिल्कुल क्लियर एंड कट बिल्डर के हिसाब से चलती हैं। अगर हम इसी बिल्डर की बात करें तो इन्हीं का और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे बहुत अच्छी लोकेशंस पे नहीं है, बट जो प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे है, जो प्रोजेक्ट अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, उसमें कोई शक भी नहीं है। तो 6 महीने वाले तो दूर रहें इन प्रोजेक्ट से। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा, ये श्योरिटी है, ये हमें लगता है, मुझे लगता है पर्सनली, और फील होता है। तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है एंड यूज़र्स की। एंड यूज़र फ्रेंडली दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। तो एंड यूज़र फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि एक परफेक्ट प्राइस रेंज में, साथ साथ में कारपेट एरिया लेआउट्स के साथ कंपेटेबल है दोनों प्रोजेक्ट्स, और एंड यूज़र सेंट्रिक दोनों बिल्डर्स हैं, दोनों को कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहता है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है, अच्छी चॉइसेस हैं जो अपने रहने के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। गुड रियल स्टेट में आज की डेट में लोगों ने कुछ टाइम, मार्केट्स बहुत अच्छी चली तो वो 6 महीने वाला स्ट्रेटजी सबने बना ली है, पर ये कोई भी आज के टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा है तो रियल स्टेट में 6 महीने कोई टर्म नहीं होती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी 102 साल होती है कम से कम। ये हम लोगों को, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो नहीं डूबना चाहते, जो जिनके पास पेमेंटें नहीं है और जिनके चेक लगवाए जाएंगे, वो ऐसी गलतियाँ ना करें। रिटर्न मिलेगा, बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, बट आप लोगों को होल्ड अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ये मेरा खुद का मत है। तो दोनों बड़े जाइंट्स हैं, दोनों इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए अच्छा पोटेंशियल है दोनों प्रोजेक्ट्स में। लोकेशंस अच्छे हैं, लेआउट्स अच्छे हैं, डेंसिटी अच्छी है, साथ साथ में फीचर्स भी अच्छे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के आगे सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी जोड़ने से वो अल्ट्रा लग्जरी नहीं हो जाता है, उसके फीचर एमिनिटीज़ भी मायने रखते हैं। कुछ तो ऐसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स है जिसमें ओपन बैडमिंटन कोर्ट तक है। क्या बैडमिंटन कोर्ट ओपन में होना चाहिए? क्या उसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट कहेंगे? तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को सेग्रीगेट करना है, अपना मत बनाना है, और फिर भी कोई चांसेस रहे, आज या कल मैं कोशिश करूँगा और भी एक वेबिनार करने की। 2 मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और भी आते रहेंगे, और साथ साथ में हम दुबई रियल स्टेट कर रहे हैं, तो वहाँ के भी अच्छे प्लेयर्स जो रहेंगे उनके भी वेबिनार्स आप लोगों के सामने टेलीग्राम में आते रहेंगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। साथ साथ में जिसको वीडियो समझ आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।